आज हम लोग पॉलिनेशन या परागण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें आप देखिए फ्लावर के कौन कौन से भाग हैं। फ्लावर में आप ये देखेंगे सबसे नीचे हरे रंग की एक पत्ती दिखाई पड़ती है, इसको हम सेपल कहते हैं और इसका जो पूरा समूह है वो कैलिक्स कहलाता है। फिर रंगीन ये पत्ती होती है और इस रंगीन पत्ती को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं और इस पूरे समूह को कोरोला कहते हैं। अब आप देखें इसमें ये देखिए ये येलो कलर से जो दिखाई पड़ रहा है ये ओवरी है और ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को इसको मिला करके हम कहते हैं पिस्टिल है। यह स्त्री जनन अंग है, यह स्त्री केसर है। इसके नीचे से या कभी कभी ऊपर से भी इसके नीचे से समानतया देखिए एक ये संरचना निकल रही है, इसका नाम है फिलामेंट और ये है एंथर। तो फिलामेंट और एंथर इन दोनों को एक साथ कहते हैं स्टेमेन कहते हैं और इसका पूरा समूह जो है वो एंड्रोसियम कहलाता है। तो इस तरीके से फ्लावर में कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है और गाइनेशियम है। तो बच्चों यह जो स्टेमेन है, स्टेमेन इसका नर जनन अंग है और ये जो पिस्टिल है यानी जो स्त्री केसर है यह इसका मादा जनन अंग है। तो ये जो पुंकेसर है या पुरुष जनन अंग है पुष्प का, तो चूंकि इसमें दोनों संरचनाएं हैं, इसमें नर जनन अंग है, मादा जनन अंग है, इसीलिए यह क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। अब आप देखें ये जो एंथर है आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। इन तीनों को मिला करके पिस्टिल कहते हैं। अब आप देखें ये जो वाइट और ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो ये देखिए जो वाइट कलर का है इसका नाम है फिलामेंट है। तो ये देखिए फिलामेंट है और बाकी ये काले रंग का ये एंथर है। इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं स्टेमन है, या इसको हिंदी में कहते हैं यह पुंकेसर है, यह पुरुष जनन अंग है। और जो काला वाला हिस्सा है एंथर है और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों का निर्माण होता है। चलिए हम लोग देखें कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब आप देखें इस चित्र में बच्चों देखिए यह परागकोश है, यह एंथर है। ये परागकोश है, रेड कलर से दिखाया गया है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं तो परागकण है। और बाकी देखिए ये पुष्प का यह स्त्री केसर है या पिस्टिल है। तो यदि परागकोश से परागकण निकल करके अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी चूंकि अपने ही पुष्प पर ये परागकण या पॉलन ग्रेन्स अपने ही पुष्प पे पड़ रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। तो बच्चों स्वपरागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी भी कहते हैं। अब परागकोश से परागकण निकल करके यदि दूसरे पौधे के पुष्प पर पड़ता है, उसी जाति का पौधा है, अगर दूसरे पुष्प के पौधे पर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर यदि पड़ता है तो इसे हम कहते हैं परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। इसी का दूसरा नाम है एलोगैमी या इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, XENOGAMY, तो जीनोगैमी। और बच्चों देखिए तो स्वपरागण क्या हुआ, पुष्प के परागकोश से निकल करके अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण आता है इसे कहते हैं स्वपरागण। और जब परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के अपने ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण या एलोगैमी या जीनोगैमी कहते हैं। अब देखिए तीसरी स्थिति क्या है कि यदि परागकोश से परागकण निकल करके अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प पर पड़े
दूसरे पौधे के नहीं, अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पड़ता है तो इसको हम कहते हैं गेटेनोगैमी। तो इसको हम गेटेनोगैमी कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह भी एक प्रकार का स्वपरागण ही है या सेल्फ पॉलिनेशन ही है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन: सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड गेटेनोगैमी। अब बच्चों ये देखिए, सवाल ये है कि परागण से क्या लाभ है, परागण होने पर क्या होता है। देखिए, परागकण परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाता है। फिर देखिए क्या होता है, आप ये देखिए कि अब ये परागकण पराग वर्तिकाग्र पर गिरा, फिर एक पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ट्यूब देखिए बढ़ रहा है, और पॉलन ट्यूब के सिरे पर 2 मेल गैमीट्स हैं। ये नर युग्मक हैं, 2 नर युग्मक हैं या मेल गैमीट है। तो ये देखिए, तो ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, 2 मेल गैमीट्स हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ। और अब बच्चों देखिए, यह जो बीच में स्ट्रक्चर है इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ देखिए ये 2 आवरण हैं या इंटेगुमेंट है, और यहाँ पर एक छिद्र है या होल है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल से ये पॉलन ट्यूब अंदर चला जाता है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर देखिए ये है एग है या मादा युग्मक है, और उसके बगल में साइनर्जिड्स हैं या सहायक कोशिकाएं हैं, और ये बीच में देखिए सेंट्रल सेल है जिसमें कि 2 केंद्रक हैं, और ये 3 कोशिकाएं ऊपर हैं जिनका नाम है एंटीपोडल सेल्स। अब बच्चों जो दोनों नर युग्मक इसमें हैं, अब ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होकर के अंदर चला जाता है और फट जाता है, और ये दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडे के साथ निषेचित करता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा नर युग्मक इस सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, अर्थात 2 फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम कहते हैं यानी नर युग्मक और मादा युग्मक यानी एक के साथ जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम कहते हैं सिनगेमी, और दूसरा नर युग्मक और सेंट्रल सेल के साथ जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इस तरीके से 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, तो यानी सिनगेमी के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, और यह जो ट्रिपल फ्यूजन है, त्रिक निषेचन है, इस निषेचन से इसमें 3 केंद्रक मिलते हैं। एक नर युग्मक का 2 केंद्रक इसके पास हैं जिनको कि हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। इस तरीके से त्रिक निषेचन के बाद जो यानी जो कोशिका बनेगी वो ट्रिप्लाइड होती है या त्रिगुणित होती है, और वो विभाजन करके एक ऊतक बनाती है जिसका नाम है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, और वो क्या करता है, बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है। और बाकी ये साइनर्जिड सेल्स नष्ट हो जाते हैं, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाते हैं। और बच्चों इस तरीके से यह जो संरचना है यह ओव्यूल है, और ये ओव्यूल फिर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और फिर वो बीज बनाता है यानी सीड बनाता है। तो इससे सीड बनता है। बाकी ये देखिए ये अंडाशय की दीवार है, ओवरी की वॉल है, यह मैच्योर होकर के यह फ्रूट बनाता है। तो पका हुआ अंडाशय फल है, और पका हुआ बीजांड जो है वो बीज है। इस तरीके से अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो बीज और फल का भी निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों आगे हम लोग चित्र में देखें, अपने अगले चित्र में, कि आखिर जो पौधे यानी स्वपरागण करते हैं तो वो क्या क्या तरीका अपनाते हैं। यानी स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन है, यानी स्वपरागण के लिए जो तरीके हैं, प्रयुक्तियां हैं, और जो अनुकूलन है वो क्या क्या है। पहली बात कि पौधे को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। पौधा द्विलिंगी होगा तभी क्या होगा, स्वपरागण की क्रिया होगा। और कुछ पौधों में बंद प्रकार के पुष्प होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, या हिंदी में अनुन्मील्य पुष्प होते हैं। उदाहरण के लिए
कोमेलिना बेंगालेंसिस, हिंदी में कनकौवा कहते हैं। तो वायोला में तो वायोला ट्राई कलर। तो इस तरीके से कोमेलिना में, वायोला में, गुलमेहंदी में यानी रोजमेरिस में, ऑक्जेलिस में, खट्टी बूटी में, इनमें क्या होता है कि इनमें पुष्प बंद होता है, खुलता नहीं है। तो चूंकि बंद पुष्प होता है यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, तो उनके अंदर स्वपरागण ही हो पाता है, पर परागण नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह है कि स्वपरागण के लिए होमोगैमी का होना जरूरी है। होमोगैमी मतलब कि एक ही समय में एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या हो जाए, दोनों परिपक्व हों या मैच्योर हो जाए। लेकिन कभी कभी बच्चों ये यानी अलग अलग समय में परिपक्वन के बाद भी स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। अब आप देखिए इस चित्र में यह है, ये देखिए ये जो पौधा है इसका नाम है कोमेलिना बेंगालेंसिस। इसमें देखिए कुछ फ्लावर ये जमीन के नीचे उगते हैं, है ना, अंडरग्राउंड फ्लावर हैं। तो ये बंद होते हैं यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। तो इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है और बाकी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की क्रिया नहीं हो सकती। ये देखिए वायोला है, तो वायोला के अंदर देखिए मिट्टी में भी यह पौधा है, इसको जड़ निकाल दिया गया है। अब देखिए ये फ्लावर है सारे, तो ये भी बंद प्रकार के फ्लावर हैं और इसके अंदर भी स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अब देखिए पर परागण के लिए क्या शर्तें हैं, क्या अनुकूलन है। तो पर परागण के लिए बच्चों पुष्प अगर एक लिंगी है यानी डाइक्लाइनी, एक लिंगता, यदि पुष्प एक लिंगी है तो पर परागण ही उसका एक विकल्प है, स्वपरागण नहीं हो सकता। और ये देखा जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधता। इसका क्या मतलब हुआ कि परागकोश से परागकण निकल करके यदि अपने ही वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वह अंकुरित नहीं होता है, यानी जो परागकण है उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो फिर इस तरीके से जब जर्मिनेशन ही नहीं होगा अपने वर्तिकाग्र पर तो स्वपरागण भी नहीं होगा। तो ऐसा है सोलैनम ट्यूबरोसम आलू में होता है, तंबाकू में भी होता है, चाय में भी होता है और ऑर्किड्स में भी ऐसा होता है। यानी इन पौधों में पर परागण यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है, फिर भी इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद देखिए एक शब्द है डाइकोगैमी या विषम काल पक्वता, यानी अलग अलग समय में अगर परिपक्वन हो, जैसे एंथर यदि परिपक्व हो गया है, परागकोश परिपक्व हो गया है, लेकिन अगर स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र है वो अलग अलग समय में जब परिपक्वन होता है तो भी स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। अब आप देखें कि जो डाइकोगैमी है या अलग अलग समय में जो परिपक्वन है, देखा जाता है कभी एंथर यानी परागकोश पहले परिपक्व हो जाता है और दूसरी स्थितियों में कभी जो वर्तिकाग्र है वो पहले परिपक्व हो जाता है। तो यदि परागकोश पहले परिपक्व हो जाए तो हम कहते हैं प्रोटेंड्री कहते हैं, है ना। तो प्रोटेंड्री जो है एंथर मैच्योर्स फर्स्ट। कहाँ होता है? गुड़हल में। गुड़हल में क्या होता है कि एंथर जो है पहले परिपक्व होता है, स्टिग्मा बाद में परिपक्व होता है। कपास में है, गॉसिपियम हिरसुतम में। गॉसिपियम की बहुत सारी वैरायटी हैं, तो हमने एक कॉमन वैरायटी आपको लिखा है। गॉसिपियम में, कपास में, भिंडी में भी, हिबिस्कस स्कुलेंटस में, हेलियंथस एनस में, सूर्यमुखी में भी और गेंदा में भी, धनिया में भी, कोरिएंड्रम सटाइवम में भी, धनिया में भी प्रोटेंड्री पाया जाता है। प्रोटेंड्री मतलब परागकोश पहले परिपक्व होता है और बाद में जाकर के स्त्री केसर परिपक्व होता है। अब प्रोटोगैनी मतलब जब स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट, यानी जो स्टिग्मा है जो वर्तिकाग्र है पहले परिपक्व होता है और उस समय तक परागकोश का परिपक्व यानी परागकण का निर्माण नहीं होता है। तो उदाहरण है फाइकस रिलीजियोसस यानी पीपल में, अंजीर में, फाइकस कैरिका में, इनोना एक्वामोजा यानी शरीफा में भी और फाइकस बेंगालेंसिस बरगद में भी
देखा जाता है। प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी का अर्थ क्या हुआ कि स्टिग्मा का परिपक्वन पहले होता है। अब आप देखें पर परागण के लिए एक शब्द है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब ये हुआ कि यदि पुष्प द्विलिंगी हो, बाइसेक्सुअल हो, तो स्टिग्मा और स्टेमन कुछ ऐसे व्यवस्थित हो कि स्वपरागण न हो सके। तो देखिए उदाहरण के लिए ऑर्किड में क्या होता है कि ऑर्किड में या कैलोट्रोपिस में यानी मदार या आँख में सारे परागकण क्या होते हैं, थैली में बंद होते हैं, तो बाहर निकलते ही नहीं हैं। और उस थैली को कोई कीट क्या करता है, उसको दरअसल वो थैली में चिपचिपा पदार्थ होता है और कीट जब मकरंद चूसने जाता है तो वो उसके शरीर पर वो थैली चिपक जाती है। यानी पूरी जो परागकणों की थैली है एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीट ले जाता है, यानी पर परागण ही इनमें संभव है। तो ये हर्कोगैमी ये विधि कहलाती है। तो अच्छा, एक पौधा है पेंजी है। पेंजी में क्या होता है कि जो उसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा मतलब जो वर्तिकाग्र है और वो ढका होता है ना, तो ढका होता है तो उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। चलिए देखें, हम लोग देखें, चित्र देखें, ये देखिए, ये देखिए पॉलिनिया है। पॉलिनिया यानी ये थैली है जिसमें कि ढेर सारे परागकण, यानी ढेर सारे क्या, सारे के सारे परागकण इसी थैली में बंद है। ऐसा ऑर्किड में है और मदार में है। तो मदार का जो पॉलिनिया है, इसको मैंने आपको दिखाया, तो एक पॉलिनियम है, ये बहुवचन पॉलिनिया है। इसी में चिपचिपा पदार्थ होता है, कीट के साथ चिपक जाता है, पूरा का पूरा जो है परागकण थैली के साथ वो चला जाता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है कीट के माध्यम से। तो बच्चों ये हर्कोगैमी है, एक तरीका है जिससे कि नर और मादा अलग अलग रहते हैं। अब आप देखिए ए बी पुष्पों में आप देखेंगे, ये देखिए ये वर्तिकाग्र बाहर निकला है और ये देखिए ये परागकोश है, परागकण यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, इसके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो पर परागण ही होता है। अब आप देखिए इस वाले पुष्प में देखिए बी वाले में, इसमें देखिए ये स्टाइल छोटा है, वर्तिका छोटी है और ये जो ये जो फिलामेंट है, तंतु जो है, ये काफ़ी लंबा है, तो परागकण देखिए यहाँ से अंदर नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी विधि क्या कहलाती है, हर्कोगैमी कहलाती है। और दूसरा देखिए एक तरीका और है पर परागण के लिए, हेट्रोमॉर्फिज्म है। कुछ लोग हेट्रोमॉर्फिज्म को भी हर्कोगैमी में ही सम्मिलित करते हैं। तो यदि हम यानी विषम रूपता, कई प्रकार के पुष्प होते हैं, कई रूप के पुष्प होते हैं, चाहे अगर 2 रूप के पुष्प हों तो डाइमॉर्फिज्म कहलाता है, अगर 3 रूप दिखाई पड़ता है तो ट्राइमॉर्फिज्म कहलाता है। द्विरूप अगर दिखाई पड़ता है तो कैसे दिखाई पड़ेगा, यानी पुष्प का जो स्टाइल है, स्टाइल मतलब वर्तिका अगर छोटी है या बड़ी है। जैसे एक पौधा है प्रिमरोज, प्रिमरोज में क्या होता है कि वर्तिका एक छोटी होती है, दूसरे पुष्पों में बड़ी होती है, तो उसमें पर परागण ही होता है, यानी उसमें द्विरूपता पाई जाती है। या कभी कभी हेट्रोएंथी भी होता है। हेट्रोएंथी का मतलब हुआ कि जो एंथर का फिलामेंट है किसी पुष्प में बड़ा होगा, किसी पुष्प में छोटा होगा। तो ऐसी स्थितियों में भी कीट के द्वारा पर परागण ही संभव हो पाता है। एक पौधा है लाइथ्रम, तो लाइथ्रम में ट्राइस्टाइली होता है, उसको हम लोग अगले चित्र में आप देखेंगे। बच्चों ये देखिए, यह है, यानी ये जो चित्र है, ये देखिए ये प्राइमुला है, ये प्रिमरोज है, PRI है, इसमें डबल आई लिखा हुआ है, तो प्रिमरोज पौधा है, प्राइमुला साइनेंसिस। इसमें डाइस्टाइली पाया जाता है। डाइस्टाइली का मतलब देखिए, ये देखिए ये स्टाइल है, स्टाइल मतलब ये इसका वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, तो इसमें स्टाइल काफ़ी लंबा है ना, और इस पुष्प में स्टाइल काफ़ी छोटा है ना, इसकी अपेक्षा छोटा है, तो 2 साइज के स्टाइल है, इसीलिए कहलाता है डाइस्टाइली है। यानी एक पौधे का पुष्प ऐसा है, दूसरे पौधे का पुष्प जिसमें कि स्टाइल छोटा है। तो ये प्रिमरोज पौधे में डाइस्टाइली पाया जाता है। और देखिए जिसमें ये स्टाइल लंबा है
उसमें स्टेमन छोटा है यानी नीचे है ना, तो इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, ये परागकण यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। और देखिए इस वाले पुष्प में स्टाइल छोटा है और इसमें स्टेमन काफ़ी ऊंचे हैं और ये परागकण इसके ऊपर नहीं पहुँच पाते हैं। तो कोई कीट क्या करता है, और इसमें मकरंद की ग्रंथियां इसके बेस में होती है। कोई कीट जब इसके अंदर घुसता है मकरंद चूसने के लिए, तो उसके शरीर पर देखिए उसके शरीर पर ये परागकण लग जाएंगे, है ना। जब लग जाएंगे और वही कीट जब इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, इसके अंदर जब प्रवेश करेगा तो देखिए इसकी साइज और इसकी साइज बराबर है ना। तो कीट जब अंदर प्रवेश करेगा तो कीट के जिस स्थान पे परागकण चिपके रहेंगे, इसमें जब घुसेगा तो उसी साइज का देखिए ये वर्तिकाग्र है, स्टाइल की वजह से वर्तिकाग्र है। तो ये वाला जो परागकण है इस पुष्प का, इस वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है कीट के माध्यम से। और ये वाला जो परागकोश का जो परागकण है, जब वो उसमें प्रवेश करेगा फिर से, या ऐसे ही दूसरे पौधे में प्रवेश करेगा, तो ये परागकण इसके ऊपर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से पर परागण की ही क्रिया होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये प्राइमुला यानी प्रिमरोज पौधा बड़ा इंटरेस्टिंग। लथाइरम में ट्राइस्टाइली शो होता है, यानी लथाइरम ट्राइस्टाइली शो करता है। अब आप देखें कि जो बीच वाला पौधा है इसमें ये जो स्टाइल है वो नॉर्मल साइज का, ये स्टिग्मा है नॉर्मल साइज का है। इसमें शॉर्ट स्टाइल है, स्टाइल देखिए छोटा है, और इसमें स्टाइल देखिए काफ़ी लंबा है। ये लंबा स्टाइल है, ये नॉर्मल साइज का है और ये छोटा स्टाइल है। तो ये ट्राई स्टाइल, ये 3 साइज के स्टाइल को शो करता है। और लथाइरम में देखिए ये एंथर भी यानी जो स्टेमन है यह भी इसमें देखिए हर एक में कुल 3 साइज के हैं। एक इसमें एंथर यानी स्टेमन की साइज ये है और दूसरा स्टेमन की साइज यहाँ पर है। इसमें भी देखिए स्टेमन एक छोटा है, यहाँ पर है स्टेमन की साइज, और स्टेमन की साइज एक काफ़ी लंबा है। इसमें भी देखिए यानी शॉर्ट स्टाइल में भी स्टेमन की 2 साइज है, एक यहाँ पे है इस साइज में है और दूसरा इस साइज में है। अब आप देखें कि ये जो यानी ये जो स्टेमन है इसका परागकण निकल करके इसके ऊपर पहुंचता है इस कीट के माध्यम से। और आप देखें यहाँ पर भी जो ये एंथर है इस साइज में, तो ये जो एंथर है इससे परागकण निकल करके भी इस पे जा सकता है। तो ये पर परागण चाहे इससे हो या इस पौधे से हो। दूसरी बात देखिए, अब आप ये वाला देखिए, ये जो स्टिग्मा है स्टाइल काफ़ी लंबा है, तो इस स्टाइल में यानी इसके स्टिग्मा पे देखिए यहाँ से परागकण आ सकता है या यहाँ से भी आ सकता है। और ये जो लंबा है यहाँ पर जो स्टिग्मा है इससे परागकण इस यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। इस तरीके से ये अलग अलग साइज का ये स्टेमन भी यहाँ प्रदर्शित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।